अध्याय 8 का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या कहा गया है? और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ क्या है? साथ ही वह यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान को कैसे स्मरण किया जाए और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े सरल शब्दों में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि जो तत्व इस नश्वर शरीर से परे सदा रहने वाला है वही ब्रह्मा है। आत्मा और परमात्मा का जो गहन ज्ञान है वह अध्यात्म कहलाता है। शरीर के साथ जुड़े हुए सभी कर्तव्य और क्रियाएं यही कर्म हैं। जीव और प्रकृति से संबंधित तत्व को अधिभूत कहा गया है, देवताओं के अधिष्ठाता को अधिदैव और भगवान स्वयं जो सभी यज्ञों में विद्यमान हैं वे अधियज्ञ हैं। इसके बाद भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, मरण के समय कौन सा भाव आपके मन में होता है, आप जिसको स्मरण करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है उसका अगला मार्ग वैसा ही बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अपने मन को हर समय मेरे ध्यान में लगाए रख। युद्ध करते हुए भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान आगे ओम के जप का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य मन को स्थिर रखकर ओम का उच्चारण करते हुए और परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह धाम अनादि, अविनाशी और जन्म मरण के चक्र से परे है। यहाँ पहुंचकर जीव पुनः संसार में नहीं लौटता। अध्याय के अंत में भगवान भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं, जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, भक्ति के भाव से मेरी आराधना करता है, वह न जन्म के दुखों में फंसता है न मृत्यु के भय में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति, स्मरण और मन को ईश्वर में स्थिर रखना ही अक्षर ब्रह्मा योग का सार है। अंत में भगवान कहते हैं, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से मुझे प्राप्त करना चाहता है मैं स्वयं उसके मार्ग को सरल कर देता हूँ। और यही इस अध्याय का दिव्य संदेश है। सच्ची भक्ति ही परमधाम की कुंजी है। जय श्री कृष्ण।